भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आपका अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरम है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरम है। ए फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द जेड प्लेन और एट इन्फिनिटी इज कांस्टेंट। यानी कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर फाइनाइट पार्ट हो या एट इन्फिनिटी हो, उस पर कोई भी सिंगुलरिटी का पॉइंट नहीं है। ऐसी कंडीशन आती है तो वो जो फंक्शन है आपका क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं प्रूफ में, सपोज एफ जेड इज ए फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द जेड प्लेन और एट इन्फिनिटी। भैया हम जो स्टेटमेंट थी वही लिखी एक प्रकार से कि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं आपके पास कि जिस पे वो सिंगुलर हो। तो सिंस एफ जेड हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द जेड प्लेन इट इज एनालिटिक। अब सिंगुलरिटी का कोई पॉइंट नहीं है तो वो एनालिटिक होगा क्योंकि हर पॉइंट पे डिफाइन होगा। फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड, जेड की हर एक फाइनाइट वैल्यू के लिए, जितनी भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है जेड के लिए, उन पे वो आपका क्या होगा, एनालिटिक होगा। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए टेलर सीरीज। और ये कंडीशन हमारे पास होती है कि जब कोई फंक्शन एनालिटिक होता है फाइनाइट वैल्यू फॉर जेड के लिए तो वो एक्सपेंडेड किया जा सकता है टेलर सीरीज में। तो इट कैन बी एक्सपेंडेड इन ए टेलर सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्म। और ये टेलर सीरीज की फॉर्म होती है एफ जेड इज इक्वल टू में सीरीज n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a n z की पावर n वेयर मोड ऑफ z इज लेस देन इन्फिनिटी। दिस इम्प्लॉइज, अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ z की जगह पे 1/z, यहाँ भी z की जगह पे 1/z करके इसको एक्सपेंड कर दो कि भाई देखो एक प्रकार से जो ये सीरीज है वो क्या बन रही है, a0 z की पावर 0, फिर a1 z की पावर 1, फिर a2 z स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से चल रहा है ये 1/z का मतलब z की 0 तो आपका 1 हो जाता है, इसलिए a0 ही रहेगा। ये a1 z की जगह 1/z, a2 z स्क्वायर की जगह पे 1/z स्क्वायर सो ऑन। मोड ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि 0 पे आपका डिफाइन नहीं होता इसलिए हम इसको 0 से ग्रेटर देन लेके चलेंगे। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट z इज इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलरिटी ऑफ f1/z। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि z को अगर मैं 0 रख दूँ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से आपका ये क्या है, 0 जो है वो सिंगुलरिटी का पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट वही होता है जो फंक्शन को नॉट डिफाइंड करता है। जिस पॉइंट में फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा वो सिंगुलर पॉइंट होगा। तो अब हम कंडीशन क्या लेकर के चले कि इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मान लो इसमें कोई पर्टिकुलरली एन की किसी वैल्यू के लिए भाई या तो एन की वैल्यू 1 हो या उससे बड़ी हो, उससे हर बड़ी वैल्यू के लिए 1/z की कुछ पावर आएगी। उसमें अगर मैं z 0 करता हूँ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी जो हमने एज्यूम किया था कि f1/z इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। इसीलिए हमारे पास जो ये फंक्शन है ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सारी बात वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। आगे इन्होंने ये लिखा भी है सो वी मस्ट हैव ए एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि हम लेकर के क्या चले थे कि ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से एन के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ए एन मस्ट बी 0। अब सारे a1 a2 a3 सब 0 होते चले गए तो बचा क्या, a0 बचा। और a0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसके साथ कोई z नहीं है। यही हमें वेरीफाई करना था।